तो गूगल पे जाओ और एनाकोंडा 3 डाउनलोड लिखना। अब आपको इस पे क्लिक नहीं करना है, सेकंड वाले पे क्लिक करो, फर्स्ट वाले पे क्लिक मत करना। तो यहाँ पर आपको हैशेस दिख रहे हैं, ठीक है। इन हैशेस में से जो आपके कंपेटिबल हो सिस्टम के वो आप डाउनलोड कर सकते हो, इतने लेटेस्ट वर्जन आपको दिख रहे हैं। पर मैं आपको बोलूंगा कि 3.0 वाला डाउनलोड करो, वो ज्यादा बेटर है। तो देखो होल्डर में मिलेगा, और होल्डर में नहीं मिल रहा 3.2.0 ये कर लेना, जो भी आपको लगे अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत सारे एचएस अवेलेबल हैं, कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिस पे भी क्लिक करोगे उसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे आओगे और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, डाउनलोडिंग लिंक वगैरह सब कुछ। जैसे क्लिक करोगे तो एड ऑल फाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और यहाँ से आप क्या कर लेना, विंडोज की .exe फाइल आपको चाहिए, तो उस पर क्लिक कर देना, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को हैशेस वाली लिंक दे देता हूँ, जहाँ सभी हैशेस हमारे पास अवेलेबल है एनाकोंडा 3 के। 64 के बदले 32 ट्राई कर लेना, तो 32 भी मिल जाएंगे अगर आपका 32 है तो। वैसे मोस्टली 64 ही चलाते हैं आज की डेट में। क्लियर। तो चैट में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और सिंपल से फ्यू स्टेप्स फॉलो करनी है आपको। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एट द एंड यू विल क्लिक ऑन फिनिश। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करोगे, इसका इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इतना काम आपको करना है, पहली स्टेप। अब सेकंड, सेकंड क्या काम करना है आपको, तो देखो ये मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। जब एनाकोंडा प्रॉपरली इंस्टॉल कर लोगे तो देखो स्टार्ट पे आप जाओगे, और स्टार्ट पे जाने के बाद आपको ऑल एप्स दिखेगा, और ऑल एप्स पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एनाकोंडा 3 विजिबल होगा, ठीक है। और जैसे ही आप उसे एक्सपांड करोगे तो यू कैन सी हियर, यहाँ एनाकोंडा नेविगेटर अवेलेबल है अपने पास, एनाकोंडा पावर शेल, ठीक है। फिर एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट, जुपिटर नोटबुक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो है। जैसे ही एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में, अब आई पाइथन एक्सेसिबल होगा। तो याद रखना, एनाकोंडा को पाथ पे ऐड कर देना, तो आपका आई पाइथन भी एक्सेसिबल होगा। वहां पे आता है एड एनाकोंडा 3 टू पाथ। जैसे ही आप उसे एड पाथ पे चेक करके फिर इंस्टॉल करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, पाथ भी सेट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस पे जाना है और जुपिटर नोटबुक पर क्लिक करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ क्या करना है। जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करने के बाद अब जो आपका पाइथन रन होगा वो रन होगा एक लोकल सर्वर पे, और लोकल मशीन पे रन होने वाले सर्वर को बोला जाता है लोकल होस्ट। तो अब आपका जो जुपिटर नोटबुक की हेल्प से आप क्या बनाओगे, पाइथन का प्रोग्राम, वो रन होगा कर्नल पे। कर्नल क्या होता है बेसिकली, आपको भी कुछ देर बाद खुद क्लियर हो जाएगा कि कर्नल क्या होता है, कर्नल से क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो लोग, यहाँ पर आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिख रहा है। मुझे एक पाइथन का फोल्डर बनाना है, तो मैंने यहाँ पर फोल्डर बना रहा हूँ मैं कि py न्यू 440 नाम से। तो कैसे बनाए फोल्डर, तो हाउ कैन यू क्रिएट अ फोल्डर, तो आप यहाँ पर देखोगे, दिख रहा है आपको न्यू, ठीक। न्यू पे जाना है, और यहाँ पर पाइथन 3 से तो आपकी फाइल बन जाएगी। टेक्स्ट फाइल से फाइल बन जाएगी। न्यू टर्मिनल ओपन करना है तो टर्मिनल मिल जाएगा आपको। पर हमें ये कुछ नहीं करना है, कहाँ जाना है, फोल्डर पे। जैसे ही मैंने फोल्डर पे क्लिक करा, सर ये तो क्लिक होते से हट गया, हटा नहीं है। आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे साइड आओगे आप, तो आपको दिखेगा एक न्यू फोल्डर नाम से, दिख रहा है अनटाइटल्ड फोल्डर। और ये अनटाइटल्ड फोल्डर कुछ सेकेंड्स अगो बना है। तो आपको इस अनटाइटल्ड फोल्डर पे क्या कर लेना है, चेक। चेक करने के बाद स्क्रॉल अप करना है, सेम एज इट इज प्रोसेस आपको फॉलो करना है। स्क्रॉल अप करने के जस्ट बाद आपको यहाँ पर डिलीट करना है इस फोल्डर को, तो आप डिलीट कर सकते हो। मूव करना है तो मूव कर सकते हो। और हमें जो है ना मूव करना है ना डिलीट करना है, हमें जो करना है वो करना है रीनेम। और रीनेम करने के लिए आपने जैसे रीनेम पे क्लिक किया तो आप आपका फोल्डर का नाम यहाँ पर आपको विजिबल है अनटाइटल्ड। मैंने इसे 440 पाइथन नाम से नाम दे दिया है, ठीक है। 430, या फिर एक काम करो, पाई 430 तो होगी नहीं, सब 440 है, तो पाई 430 नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया। जैसे ही मैंने रीनेम किया, आप स्क्रॉल डाउन करो, आपको पाई 430 दिखेगा, विजिबल है।
और आप जो है इस पाई 430 में क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। जैसे ही आपने इस पर एंटर किया, क्लियर, जैसे ही आपने इस पर क्या किया, एंटर, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, पाई 430 नाम का फोल्डर विजिबल है। इतना काम आपको कर लेना है पहली चीज। अब पाई 430 नाम के फोल्डर में हमें अगला ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, तो लुक हियर, इस पाई 430 नाम के फोल्डर में अभी हमारी कोई भी फाइल नहीं है। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो न्यू ऑप्शन दिख रहा है। न्यू पे आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर अगेन सब कुछ कर सकते हो, बट आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ पाइथन फाइल। तो मैंने किस पे क्लिक कर दिया, पाइथन 3 पे। यस गाइस, जैसे ही आपने पाइथन 3 पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे ही आपने पाइथन 3 पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा विजिबल होगा, ठीक है। और ये है आपका जुपिटर नोटबुक, ये आपका आईडीई है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये आपका आईडीई है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। यस गाइस, तो हम लोगों ने देखा है क्या किया था, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार। हमने फोल्डर बनाया था किस नाम का, 5430 नाम का। और मैंने उस फोल्डर पे आने के जस्ट बाद एक फाइल बनाई थी जिसका नाम था अनटाइटल्ड। अभी मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करो, व्यू, एडिट और क्या, डिलीट। आई जस्ट वांट टू डिलीट दिस फाइल, मैंने डिलीट कर दी। अगेन मैं फाइल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे किस नाम का, न्यू नाम का आपको टैब दिख रहा है, और आप किस पे क्लिक कर दोगे, पाइथन 3 पे। जैसे आप पाइथन 3 पे क्लिक करोगे तो आपका एडवांस पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पर बन जाएगा। अभी उस प्रोग्राम का नाम क्या है, अनटाइटल्ड है। आप इस अनटाइटल्ड पे डबल क्लिक करेंगे, और जैसे ही आपने इस अनटाइटल्ड पे डबल क्लिक किया, मैं अपने इस प्रोग्राम को क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ किसी भी नाम से। तो मैंने अपने इस प्रोग्राम का नाम क्या रख दिया, फर्स्ट, FIRST। गाइस, एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक पे बनने वाला पाइथन का प्रोग्राम एडवांस पाइथन का प्रोग्राम होता है। और आपको पता है नॉर्मल पाइथन के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है, .py। और एडवांस पाइथन के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .ipynb। तो लुक हियर, जैसे ही मैंने इसे सेव किया, आप ऊपर देखें, फर्स्ट .ipynb, आप अपने फोल्डर पर भी जाके देखेंगे तो फर्स्ट .ipynb दिखेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ipynb, तो ipynb का फुल फॉर्म होता है आई पाइथन नोटबुक। मतलब जो हमने बनाया है वो क्या है, इट्स नॉट अ नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम, इट्स अ आई पाइथन नोटबुक। ये हमारा क्या बना है, आई पाइथन का नोटबुक। अब आज आपको ये समझ लेना है कि इस आई पाइथन नोटबुक में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। राइट गाइस, तो देखो, पहले तो हमने अपना प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है इन इन इसके अंदर ऐसा, और इसे बोलते हैं हम लोग एक सेल, क्या बोलते हैं, सेल। इसका मेन यूज क्या है कि आप खुद अभी एट द एंड ऑफ द सेशन आपको समझ में आ जाएगा कि हम डिफरेंट सेल में डिफरेंट डेवलपर्स का कोड क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और डिफरेंट सेल में डिफरेंट डेवलपर्स का कोड पेस्ट करने के जस्ट बाद हम उस पूरे कोड को क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं और एक साथ रन कर सकते हैं। राइट गाइस, जो आपने सुना वो सही चीज है। तो देखो सर, हम यहाँ पर कैसे कोडिंग करेंगे, तो आई जस्ट वांट टू प्रिंट समथिंग। तो आपको पता है प्रिंट फंक्शन यूज किया, और मैंने यहाँ पर अपना एक मैसेज दे दिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक, और सेव कर दिया। आप अगर सेव भी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सेव होता जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो। अब मुझे इस सेल को रन करना है, जो करंट सेल मैंने अभी सेलेक्ट किया है, इस सेल को मुझे रन करना है। तो आप यहाँ पर जाओगे, आपको दिखेगा सेल, और सेल पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा है टॉप पे, ये रन सेल्स। मतलब जिस करंट सेल पे अभी आप क्लिक कर चुके हो, उस सेल को रन करने के लिए जो सिलेक्टेड सेल है वो थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिखेगा। और उस सेल को रन करना है तो सेल पे जाना और क्या कर देना, रन सेल्स पे क्लिक कर देना। जैसे ही आपने रन सेल्स पे क्लिक करा, आप देख सकते हो आपका आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज व्हाट, हेलो वर्ल्ड। तो पहला तरीका तो आपको समझ में आ चुका है कि बाय डिफॉल्ट हमें एक सेल बना हुआ मिलेगा, और उस सेल में मुझे कुछ भी क्या करना हो, रन करना हो, तो सेल में हम टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद सेल पे जाने के बाद किस पर क्लिक कर देंगे, रन सेल पे। जैसे ही मैंने रन सेल पे क्लिक करा, जो भी मैंने सेल में कोड लिखा है वो कोड रन हो जाएगा। इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग एल्स, तो आई जस्ट वांट टू राइट हेलो पाइथन, और इफ यू वांट टू राइट दिस कोड हेलो पाइथन, देन अगेन सेल पे जाना है हमें और रन सेल्स पे क्लिक कर देना है, तो हमारा हेलो पाइथन आ जाएगा। गॉट इट।
अब सर अभी तो हमारे पास एक ही सेल है, मुझे कुछ और सेल्स चाहिए, तो आप ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ ध्यान से देखना, आपको एक की विजिबल है इंसर्ट का। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपको दिख रहा है, इंसर्ट सेल अबव और इंसर्ट सेल बिलो। करंट सेल से अबव आपको सेल इंसर्ट करना है या करंट सेल से बिलो सेल इंसर्ट करना है। मैं अबव पे क्लिक करता हूं तो ऊपर एक सेल बना। अब देखो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर रखा है, तो करंट सेल ये है जो सिलेक्टेड है, वो थोड़ा सा हाईलाइट आ रहा है। इस सेल के जस्ट नीचे मुझे एक सेल एंटर करना है, तो सेल इंसर्ट सेल बिलो। तो अब आपके पास टोटल थ्री सेल्स हो चुके हैं। एक सेल आपका ये वाला जो सेल था इसके ऊपर था, जिस भी सेल पे आप कर्सर ले जाके क्लिक करोगे वो सेल सिलेक्टेड आपको अलग ही हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। क्लियर गाइस? तो अभी हमारे पास टोटल कितने सेल्स हैं? वी हैव थ्री सेल्स। फर्स्ट सेल एम्प्टी है, सेकेंड सेल में मैंने हेलो पाइथन प्रिंट किया और थर्ड सेल अगेन मेरा कैसा है, एम्प्टी है। ठीक है, आज हमें जुपिटर नोटबुक के जो मेन ऑपरेशंस हैं वो लर्न करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज थी वो थी आपकी इंसर्ट। तो मैंने आपको अभी क्या बता दिया कि इंसर्ट में दो ऑप्शन आते हैं, एक सेल अबव इंसर्ट किया जा सकता है और एक सेल बिलो इंसर्ट किया जा सकता है। राइट गाइस? आप लोगों को अभी तक हमने, अब अगर मुझे क्या करना हो, मुझे इस ऊपर वाले सेल में भी कोई कोड लिखना हो, तो ध्यान से देखो, मैंने यहां पर लिखा प्रिंट में हेलो ऑल। तो अभी करंट सेल कौन सा सिलेक्टेड है मेरा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में से क्लियरली आपको दिख रहा है, रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है, फर्स्ट सेल सिलेक्टेड है। और आई जस्ट वांट टू रन ओनली फर्स्ट सेल राइट नाउ। ठीक है, मैंने कोड तो थर्ड सेल में भी लिखा हुआ है, प्रिंट बाय बाय ऐसा कुछ लिखा है। तो मेरे पास तीनों सेल्स में डेटा लिखा हुआ है, लेकिन अभी सिलेक्टेड सेल थर्ड है। पर अगर मैं फर्स्ट पे लाके क्लिक करूं तो फर्स्ट सेल सिलेक्टेड है, और मुझे फर्स्ट सेल को ही रन करना है सिर्फ, ना सेकंड को रन करना है ना थर्ड को रन करना है, क्योंकि मैंने हेलो वर्ल्ड सेकेंड में भी डेटा चेंज कर दिया है। तो अभी प्रीवियसली आउटपुट आपको दिख रहा है, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले सेल को रन करना है। तो अगेन मैं किस पे जाऊंगा, सेल पे, और सेल पे करंट सेल जो भी सिलेक्टेड है उस सेल को रन करना है। तो यू विल क्लिक ऑन रन सेल्स। तो जैसे ही मैंने रन सेल्स पर क्लिक करा, जो भी मेरा सिलेक्टेड करंट सेल है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। गाइस, मैं सभी सेल रन करना चाहता हूं एक साथ, तो मैं सेल पे जाऊंगा और आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर रन ऑल। तो मेरे सभी सेल्स क्या हो जाएंगे, अभी रन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो तीनों में डेटा आ रहा है आपका, यहाँ हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ हेलो वर्ल्ड आ रहा है, और यहाँ आ रहा है बाय बाय। तो रन सेल का यूज कब करना है हमें, जब हमें करंट सेल जो सिलेक्टेड है उसे रन करना है तब। रन ऑल का मतलब कब, जब हमें ऑल सेल्स को रन करना है। अब मैं सभी सेल का डेटा चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ हेलो वन, यहाँ मैं कर देता हूँ हेलो टू, और यहाँ मैं कर देता हूँ बाय बाय रहने देता हूँ। ठीक है, या हेलो थ्री कर देते हैं। तो मैंने तीनों सेल्स का डेटा क्या कर दिया, चेंज। अब मैं इस सेल की बात करूं, तो मैं इस सेल को रन करने के बाद, अभी अगर मैं सिर्फ सेल पे क्लिक करके रन सेल पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ ये वाला सेल रन हो जाता है। लेकिन आप देखोगे कि सिलेक्टेड अभी भी यही सेल है। राइट गाइस, सिलेक्टेड अभी भी यही सेल है। मैं चाहता हूं कि ये सेल रन होने के बाद इसके अबव ऊपर वाला सेल सिलेक्ट हो जाए। तो आपको सेल पे जाना है, करंट सेल सिलेक्ट करना है। उस सेल पे जाने के बाद आप क्या करोगे, कम ऑन। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है रन सेल्स एंड सिलेक्ट अबव का ऑप्शन नहीं है, सॉरी माय फॉल्ट। रन सेल एंड सिलेक्ट बिलो मतलब नीचे वाले पे हमें जाना है इस वाले को रन करने के बाद। तो रन सेल एंड सिलेक्ट बिलो पे जैसे क्लिक करोगे तो करंट सेल को रन करके देखो, जैसे मैंने क्लिक करा अभी ये सेल सिलेक्टेड था, अब इसके जस्ट नीचे वाला सेल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो रन सेल्स एंड सिलेक्ट बिलो पे जैसे ही आपने क्लिक करा तो अब आप देख सकते हो ये वाला सेल तो रन हो गया और ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया। अब आप चाहो तो इस सेल को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। रन करने के लिए क्या करना है, रन सेल्स। तो रन करंट सेल और सिलेक्ट बिलो, आपको समझ में आया कि इस सेल को रन करो, नीचे वाले को सिलेक्ट कर लो। तो क्या करोगे, रन सेल एंड सिलेक्ट बिलो। फिर इस वाले को रन करो और नीचे वाले को सिलेक्ट कर लो, तो रन सेल और सिलेक्ट बिलो। तो मैंने आपको सेल में भी कितने ऑप्शंस बताए,
पहला रन सेल क्यों यूज करते हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू रन करंट सेल, जिस भी करंट सेल पे अभी मैं सिलेक्ट कर रखा है उसी को रन करना है, तो वी विल गो फॉर करंट सेल या रन सेल। अगर मुझे रन सेल और सिलेक्ट ब्लो पे क्लिक करना है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट वाले सेल को रन करो, उसके जस्ट नीचे वाले को सिलेक्ट करो। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है रन सेल एंड इंसर्ट बिलो, इसका मतलब अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो मेरा करंट सेल सिलेक्टेड है वो है 2 वाला, और मैं सिलेक्टेड सेल को रन करने के बाद एक सेल बिलो क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, देन यू विल गो फॉर सेलेक्ट सॉरी सेल। सेल के बाद आपको दिख रहा है रन सेल एंड इंसर्ट बिलो 1 2 3 एंड लुक गाइस, ये वाला सेल हमारा रन हो जाएगा और नीचे एक सेल क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो सेल में हमारे लिए क्या क्या ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट थे? रन सेल, करंट सेल को रन करने के लिए, करंट सेल को रन करके कर्सर या जो सिलेक्टेड सेल है वो नीचे वाला करना हो, तो करंट सेल को रन करके आपको एक और सेल नीचे इंसर्ट करना हो, सभी सेल्स को आपको रन करना हो। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे रन अबव, ऑल अबव और रन ऑल बिलो, ठीक है, रन ऑल अबव और रन ऑल बिलो, बस इतने ही ऑप्शंस देखने हैं, नीचे वाले ऑप्शंस अभी आपको नहीं देखना है, अपने काम के नहीं है, ठीक है। तो रन ऑल अबव और रन ऑल बिलो का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा करंटेड सेल है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दे दिया हेलो 111, यहाँ मैंने कर दिया हेलो 2222, यहाँ मैंने कर दिया प्रिंट में हेलो 3333, प्रिंट हेलो 3333, और लास्ट में अपन कर देते हैं हेलो 4444। अब अभी हमने किसी भी सेल को रन नहीं किया है, मैं सेकेंड सेल को सिलेक्ट करता हूँ, और सेकेंड सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं सेल पे जाता हूँ और चला देता हूँ रन ऑल अबव। तो गाइस करंट सेल रन नहीं होगा, उसके ऊपर वाले जितने भी सेल हैं वो अबव वाले रन हो जाएंगे, तो ये अबव वाले सेल रन हो गए। अगर मैं करंट सेल पे सिलेक्ट करता हूँ सेकंड वाले पे और क्लिक करता हूँ रन ऑल बिलो, तो इसके नीचे के जितने भी सेल थे वो रन हो जाएंगे, तो देखो दोनों सेल रन हो गए। तो रन ऑल अबव भी आपको क्लियर हो चुका होगा और रन ऑल बिलो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ, इंसर्ट मतलब करंट सेल के अबव इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट सेल अबव लिखो पे क्लिक करोगे, करंट सेल के बिलो आपको इंसर्ट करना है तो यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट सेल बिलो। अगर मैं बात करूं सेल की, तो किसी सिलेक्टेड सेल को रन करना है तो वी विल गो फॉर रन सेल्स। अगर मुझे किसी करंट सेल को रन करना है और नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करना है बिलो वाले को, तो सिलेक्ट बिलो पे क्लिक कर देंगे। अगर मुझे करंट सेल को रन करके नीचे वाले सेल को इंसर्ट करना है तो रन सेल एंड इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दूंगा। मुझे जितने भी सेल्स है सबको रन करना है तो मैं रन ऑल पे क्लिक कर दूंगा। मुझे करंट सेल से ऊपर वाले सेल जितने भी हैं उन सबको रन करना है तो रन ऑल अबव पे क्लिक करना है। मुझे करंट सेल के नीचे वाले जितने भी सेल्स हैं उन सबको रन करना है तो रन ऑल बिलो पे क्लिक करना है। राइट गाइस, एडिट, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम सीखेंगे कौन सा वाला, एडिट वाला। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस विजिबल हैं। तो देखो यहाँ पर अभी मैं करंटली सेकंड सेल पे हूँ और मैं इस सेकंड सेल को यहाँ से कट करके फर्स्ट सेल के ऊपर रखना चाहता हूँ, तो आप एडिट पे जाओगे और एडिट पे जाने के बाद आपको जिस भी सेल को कट करना है उस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप किस पे जा सकते हो, कट सेल्स पे। आपका सेल कट हो चुका है। अब जो आपने कट किया है उसे कहाँ इंसर्ट करना चाहते हो, तो मैं इस सेल के अबव इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आप अगेन एडिट पे जाओगे और दिख रहा है आपको पेस्ट सेल्स अबव। जैसे ही आपने पेस्ट सेल्स अबव किया तो करंट सेल जो आपने सेलेक्ट किया है 111 वाला, हेलो 111 वाला, उसके जस्ट ऊपर वो जो आपने कट किया था उस सेल को क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। सेम चीज सर मैं इस सेल को कॉपी करना चाहता हूँ और 111 वाले के नीचे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आप एडिट पे जाओ, क्या करेंगे, कॉपी सेल, और कॉपी करने के बाद इस 111 वाले के जस्ट नीचे इंसर्ट करना है तो अगेन एडिट पे जाएंगे और आप पेस्ट सेल बिलो कर देंगे तो इसके जस्ट नीचे वो पेस्ट हो जाएगा। क्लियर गाइस, तो कट, कॉपी, पेस्ट तीनों हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं सर ये वाला सेल जो 2 वाला है इसे यहाँ से कट करता हूँ और 1 वाले से रिप्लेस कर देता हूँ, तो करंट वाला जो 2 वाला है उसे आप क्या करोगे, कट करोगे और इस 1 वाले से रिप्लेस करना है तो आपके पास ऑप्शन है पेस्ट सेल एंड रिप्लेस, आप इसे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो आप देखो पुराने वाले सेल से न्यू वाले सेल का डेटा क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। मैं सर ये वाला जो करंट सेल आपको दिख रहा है हेलो 22 वाला जिसमें अपन ने ये लिखा है कोड, इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ, यू विल गो
एडिट एंड किस पे क्लिक कर दोगे, डिलीट पे। वो सेल जो आपने डिलीट किया है वो आपने गलती से डिलीट कर दिया है, वो सेल मुझे वापस लाना है, तो आपके पास अगेन ऑप्शन है क्या, अनडू डिलीट सेल। जो सेल आपने डिलीट करा था वो अनडू से वापस आ जाएगा राइट। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये दोनों सेल, ये वाला और इसके ऊपर वाला सेल दोनों मर्ज हो जाएं, तो आपको दिख रहा है मर्ज सेल अबव, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस सेल के साथ ये नीचे वाला 3 वाला भी मर्ज हो जाए, मैं एडिट पे जाता हूं और मर्ज सेल बिलो, याद रखना ऑल नहीं, सिर्फ एक सेल बिलो वाला मर्ज होगा, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ये दोनों जो सेल हैं, ये हेलो टू टू वाला तो ठीक है, पर ये वाला सेल वापस से स्प्लिट करना है, तो अगर आप एडिट पे जाएंगे और क्या कर देंगे, स्प्लिट सेल, तो देखो जहां कर्सर आपका है अभी वहां से स्प्लिट होना स्टार्ट होगा, तो अगर मेरा कर्सर यहाँ है तो ये वाला डेटा अबव वाले सेल में चले जाएगा, और इसी के जस्ट नीचे वाला डेटा जो है ये बिलो वाले सेल में चला जाएगा। आप देखो, मैं एडिट पे जाता हूँ और क्या कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। जैसे मैंने स्प्लिट किया तो वो ऊपर का डेटा ऊपर वाले सेल्स में, नीचे का डेटा नीचे वाले सेल्स में आ चुका है, राइट। अगेन हम एडिट पे जाते हैं और सर ये वाला सेल मुझे अप साइड शिफ्ट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मूव सेल अप, तो ये अपर साइड शिफ्ट हो जाएगा, एक साइड अपर शिफ्ट होगा। मुझे ये वाला डाउन साइड शिफ्ट करना है, तो आप एडिट पे जाएंगे और मूव सेल डाउन पे क्लिक कर देंगे। तो फिर से मैं बता देता हूँ एडिट पे कौन कौन से ऑप्शन है। किसी भी सेल को कट करना है, कट कर सकते हो। किसी भी सेल को कॉपी करना है, कॉपी कर सकते हो। जो आपने कट या कॉपी किया था उसे करंट सेल से अबव पेस्ट करना है तो कर सकते हो, बिलो पेस्ट करना है तो कर सकते हो, करंट सेल को रिप्लेस करके प्लेस करना है तो रिप्लेस करके पुट करना है तो कर सकते हो। किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हो, जो सेल आपने डिलीट किया उसे अंडू से वापस ला सकते हो। किसी भी सेल को स्प्लिट कर सकते हो, करंट सेल के अबव वाले सेल के साथ करंट सेल को मर्ज किया जा सकता है, करंट सेल के बिलो सेल वाले को करंट सेल के साथ मर्ज किया जा सकता है। किसी भी सेल को एक सेल मूव अप किया जा सकता है और वन सेल मूव डाउन किया जा सकता है, तो इतनी फंक्शनलिटीज हमारी एडिट में है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कर्नल। गाइस कर्नल वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अब कर्नल को क्या कर सकते हैं, तो आप देखो ये लास्ट सेल को मैंने रन किया था, क्या लिखकर, वाइल। अच्छा, अभी हम लोगों ने लूप शायद डिस्कस नहीं किए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक इनफाइनाइट लूप चला रहा हूँ। वाइल ट्रू लिखने के बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया हेलो। अब क्या होगा कि ये लूप में कोई कंडीशन नहीं है, ऑलवेज ट्रू है, तो ये लूप अगर हम रन करेंगे रन सेल, तो ये बार बार चलता रहेगा, ऐसा इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट करता रहेगा। आप चाहो तो इसे स्क्रॉल करके देख सकते हो, और आप ऊपर देखोगे तो देखो ये जैसे लोडिंग हो रहा है वैसे, मतलब ये लूप ऑलवेज चलता ही जाएगा। अब इसे स्टॉप कैसे करना है सर, तो इसे स्टॉप करने के लिए आप जाओगे कर्नल और कर्नल को करोगे इंटरप्ट, और जैसे ही आप कर्नल को इंटरप्ट करोगे देन ये प्रोसेस अपने आप स्टॉप कर देगा। तो कभी भी आपका इनफाइनाइट लूप या कोई चीज हैंग हो जाती है बार बार अगेन एंड अगेन, देखो ये इतनी बार चल रहा था आपका हेलो 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 हेलो, तो आप किसका यूज कर सकते हो, बोलिए कर्नल का यूज कर सकते हो। इतने टाइम्स हेलो प्रिंट हुआ और इतने टाइम्स हेलो प्रिंट होने के बाद मैंने उसे क्या कराया, कर्नल को इंटरप्ट करा के, दिख रहा है यहाँ पर कीबोर्ड इंटरप्ट। तो कभी भी आपको इनफाइनाइट लूप या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कुछ गलत हो गया है आपसे, तो आप इंटरप्ट कराने के लिए कहाँ जाओगे, कर्नल और क्या कर दोगे, इंटरप्ट। ठीक, आप रीस्टार्ट कराना चाहते हो तो आप वापस से क्या करा सकते हो, कर्नल को, पूरे कर्नल को रीस्टार्ट करा सकते हो। कब रीस्टार्ट कराने की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूं मैं, तो मैं कर्नल पे जाके कर्नल को क्या कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने कर्नल को क्या किया, शट डाउन, और शट डाउन करने के बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पर नो कर्नल लिखा हुआ है, और जब तक कर्नल नहीं चलेगा तब तक आपका पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पर आउटपुट नहीं देने वाला है। तो अब उस कर्नल को जो आपने शट डाउन किया था या तो रिकनेक्ट करें, और रिकनेक्ट से बेटर होता है कि आप उसे वापस से क्या करें, स्टार्ट। तो देखो कर्नल स्टार्टिंग प्लीज वेट, और कुछ टाइम बाद आपका कर्नल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्नल रेडी, अब आप वापस से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। पर सर मैं अगर जैसे यही प्रोग्राम वापस से रन कर दूं जो हमारा इनफाइनाइट लूप का था, तो मैंने रन सेल पे क्लिक करा, आगे ना आप देख सकते हो कि मेरा प्रोग्राम जो इनफाइनाइट लूप चलना स्टार्ट हो चुका है। मैं चाहता हूं कि कर्नल पे जाके
क्या कर दूं, कर्नल को रीस्टार्ट कर दूं, अपने आप इंटरप्ट हो जाएगा और जितने भी आउटपुट है वो वापस से रन कर दूं। या तो पहला ऑप्शन ये, या मैं कर्नल को रिस्टार्ट करके जितने भी आउटपुट्स हैं वो सबको क्या कर दूं, क्लियर। तो मैंने रिस्टार्ट किया और क्लियर आउटपुट पर क्लिक करा। 1 2 3 देखो, ये जितने भी सेल्स थे ये पूरा कर्नल रीस्टार्ट होगा, सेल जितने भी रन हो रहे थे सब एम्प्टी हो जाएंगे और सबके आउटपुट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, गॉट इट, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। तो अगर मैं चाहता हूं कि सर नहीं, मैं चाहता हूं कि कर्नल रीस्टार्ट हो और रीस्टार्ट होने के बाद सभी आउटपुट एक साथ भी हमें शो कर दे, जैसे यहाँ पर मैंने हेलो 555 प्रिंट कर दिया, तो आप वापस कर्नल पे जाओ, आप चाहो तो कर्नल को रीस्टार्ट करके रन ऑल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप रीस्टार्ट और रन ऑल करोगे कर्नल आपका रीस्टार्ट होगा, जैसे आपका कर्नल स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने के बाद आपके सारे आउटपुट्स रन हो जाएंगे। राइट गाइस, तो कर्नल पे पहला ऑप्शन था इंटरप्ट करना। जब भी आपका इनफाइनाइट लूप में कोई चीज जा रही है, कहाँ पर, जुपिटर नोटबुक पे, तो आप उसे इंटरप्ट कर सकते हो। इंटरप्ट करने के बाद अगर आपने कभी कर्नल शट डाउन कर दिया है तो आप उसे रीस्टार्ट कर सकते हो। आप कर्नल को रीस्टार्ट करने के बाद जितने भी आउटपुट्स हैं उन सबको क्लियर कर सकते हो। आप कर्नल को रीस्टार्ट करने के बाद जितने भी आउटपुट्स आप चाहते हो सेल्स के, सभी सेल रन हो जाए तो रन ऑल पे क्लिक कर देना। और अगर शट डाउन किया था तो आप उसे वापस से क्या कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे कर्नल के। राइट,